वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 सरकारी नौकरी जो 12वीं के बाद जिनको आप अप्लाई कर सकते हो और जल्दी से एक सरकारी कर्मचारी बन सकते हो, सरकारी नौकरी पा सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। देखो, हर काम बिना मेहनत से तो होगा नहीं, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो 12वीं के बाद में 10 ऐसी नौकरी बताने वाला हूँ जिन पर थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा ध्यान अपने आप पर दोगे तो नौकरी आपके हाथ में होगी। ठीक है, 2024 आपका लगभग खत्म है, अब 2025 आने वाला है। तो 2025 में आपके पास नौकरी हो तो उसके लिए मैं 10 ऐसी नौकरी बता रहा हूँ जो आपको पसंद हो, उसका सिलेबस पूरा स्टडी करके उसकी तैयारी में लग जाइए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है स्टेट पुलिस, यानी कि हर राज्य की अपनी पुलिस होती है। जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार है उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, बिहार पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, झारखंड पुलिस, यानी हर राज्य की अपनी अपनी पुलिस फोर्स होती है। तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए ट्वेल्थ पास ट्वेल्थ पास कैंडिडेट होना चाहिए, इस तरीके से मानते हैं। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से ट्वेल्थ आपने पास की है, तो इसका क्या प्रोसीजर रहता है, सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है। इसका पहले एग्जाम होता है, फिर उसके बाद में फिजिकल होता है, दौड़, फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपकी मापतोल होगी। जी हाँ, आप इसमें हाइट ज्यादा मैटर करती है, जितनी पुलिस की है, फौज की है नौकरी, तो उसमें हाइट और चेस्ट। तो हाइट और चेस्ट यानी कि सीना सीना फीमेल कैंडिडेट का नहीं मापा जाता है, केवल पुरुष कैंडिडेट का हाइट और हाइट होनी चाहिए, और सीना, और महिला कैंडिडेट की हाइट और उनका वजन मापा जाता है। फिर उसके बाद में आपका मेडिकली आप फिट होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो पुलिस के लिए। और इसमें शुरुआत में आपका ये मान के चलिए 30 से 35 हजार। तो यूपी पुलिस की मैंने उस दिन बताया था आपको कितनी सैलरी मिलेगी। शुरुआत में आपको 33 हजार सैलरी मिलेगी। तो ये है, बाकी आपके अलग अलाउंसेस मिलते हैं दुनिया भर के, मजे से शुरुआत की। हर 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 साल आपका 2 बार इंक्रीमेंट लगता है आराम से, बहुत सारा। कुल मिलाकर आप ये मान के चलिए कि एक हमारे थाने में एक दरोगा अभी रिटायर हुए हैं, एसआई यानी कि एसआई पद पर। वो कांस्टेबल से भर्ती हुए थे। जब कांस्टेबल से भर्ती हुए तो बताते हैं कि उनको 37,57 रुपए प्रति महीना मिलता था, और जब रिटायर हुए तो उनकी जो तनख्वाह थी 1,25,000, 1,23,000, 1,25,000 के लगभग थी महीना। तो अब लगा लो इतना। तो जो 33,000 से लगेगा तो रिटायरमेंट तक कितनी सैलरी हो जाएगी, आप सोच के देखो। 4 साल बाद ही आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, सोच के देखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर दूसरे नंबर पर आरपीएफ। ठीक है, नॉर्मली आपका रेलवे की जो प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स होती है, उसमें आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका भी प्रोसीजर सेम रहता है, पहले एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा। इसमें जो स्टेट पुलिस होती है उससे कुछ ज्यादा तनख्वाह मिलती है, यानी कि शुरुआत में आपको इसमें 40,000 के लगभग मिलेगी आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर आते हैं एसएससी जीडी। एसएससी जीडी, इसमें भी आप जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के लिए आप भर्ती कर सकते हो। इसके लिए ट्वेल्थ पास के किसी भी स्ट्रीम से हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें जैसे कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, एनआईए, आईटीबीपी आदि पुलिस फोर्स आदि, ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, तो इसमें आप कर सकते हो। वही प्रोसीजर है, एग्जाम, फिजिकल, डीवीपीएसटी और मेडिकल। इसमें भी आपका 35 से 40,000 रुपए शुरुआत में मिलेंगे, और दुनिया भर के इंक्रीमेंट मिलते हैं, कैंटीन की सुविधा, मस्त आराम से, और महीने की 4 दारू की बोतल खूब मारो। ठीक है, मस्त तरीके से। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। चौथे नंबर पर एसएससी एमटीएस, ये मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग आप समझ ही रहे हो, मल्टीटास्किंग के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा, वो देख लीजिएगा। बहुत अच्छी जॉब है, आराम से इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फिर एसएससी सीएचएसएल, जितनी भी मिनिस्ट्रियल ऑफिस हैं, जैसे कि कॉल मिनिस्ट्रियल, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो अलग अलग मिनिस्ट्रियल ऑफिस रहती है। तो उसमें लोअर डिवीजन क्लर्क, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, इससे एलडीसी, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्टल असिस्टेंट, इस तरीके की वैकेंसी और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, तो इनके लिए एसएससी सीएचएसएल से ये भी 12th पास रहती हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आ जाता है आपका ग्रुप डी। ग्रुप डी में रेलवे की जो ग्रुप डी है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें तो 10वीं पास ही मांगते हैं, तो 12th आप पास करे हो तो 10वीं तो पास करे ही होंगे, तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो। इंडियन पोस्ट, इसमें भी आपका 10वीं पास मांगते हैं। भारतीय डाक सेवक, ठीक है, भारतीय डाक जो है उसके लिए भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये क्या है,
भारतीय डाक, इसमें भारतीय डाक विभाग में भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर आ जाते हैं आपका 8वें नंबर पर फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड यानी कि आप ये समझ लीजिए जंगल में फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, रेंजर ऑफिसर रहते हैं उनके साथ, तो एक प्रकार से वो समझो जंगल की पुलिस के नाम से भी आप जान सकते हो। जैसे हमारा शहर में पुलिस है, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, इस तरीके से जैसे जंगल में है तो सब फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, जंगल की पुलिस बोल रहे हैं कि उसको फॉरेस्ट गार्ड, वो भी एकदम पुलिस की तरह ही है। तो उसमें भी कांस्टेबल के पद पर आप भर्ती हो सकते हो 12th पास से, ठीक है। सबसे खास देखिएगा 9वें नंबर पर आती है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, आईजीसीएआर, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ठीक है। अब इनके लिए आप इनमें लैब असिस्टेंट, इनकी लैब होती है लैब असिस्टेंट प्लांट ऑपरेटर, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप पीसीएम के कैंडिडेट होने चाहिए या पीसीबी के कैंडिडेट है तब भी आप, यानी साइंस साइड के कैंडिडेट हैं तभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर 10वें नंबर पर आप अग्निवीर, अग्निवीर तो आप जानते होंगे, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स में आजकल अग्निवीर से भर्तियां हो रही हैं, तो वो भी 12th पास से ही कैंडिडेट मांगते हैं, तो उसके लिए भी कर सकते हो। आप चाहें तो 11वें नंबर पर आप एनडीए, एनडीए का भी दे सकते हो। तो ये अपने आप में वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम में से एक है, यूपीएससी इसको कंडक्ट कराती है। सीधे इसमें आप लेफ्टिनेंट यानी कि एक अफसर बनते हो सीधे 12th के बाद, तो बहुत अच्छी इसमें, तो इसके लिए बहुत ज्यादा वो चाहिए। इसके लिए उम्र भी 15.5 साल से 15.5 साल से 19.5 साल के लगभग लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कच्चा बालक ही चाहिए, यानी कि जो 12th में अब तो उम्र जिसकी निकल जाती है तो फिर दिक्कत हो जाती है, चलो। पर जॉब तो है ना 12th के बाद, तो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये 10 मैंने बता दिए हैं, इसमें से कोई भी दिक्कत हो, कोई कमेंट आपको दिमाग में आ रही हो तो कमेंट करिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, ओके। ओम